तो दोस्तों आज 24 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर और कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले बढ़ने की वजह से देश के कई राज्यों ने प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आपको राज्य में एंटर होते वक्त चीनी बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको राज्य में एंट्री मिलेगी। तो ये नियम किस राज्य के लिए आया है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर, कर्फ्यू को लेकर, धारा 144 को लेकर राज्य की सरकारों की तरफ से क्या ताजा अपडेट आया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि कर्फ्यू लगने की वजह से 600 से ज्यादा रूटों पर बसें नहीं चलेंगी। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गूगल की तरफ से दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर के मुताबिक आप गूगल का टास्क पूरा करके पैसे कमा सकते हैं। वहीं दूसरी खबर गूगल की तरफ से आई है कि जल्दी गूगल कंपनी की तरफ से ट्रू कॉलर जैसा ऐप आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 91,74,876 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,34,213 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 46,808 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,37,778 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रू कॉलर जैसे ऐप पर काम कर रहा है गूगल, जल्द हो सकता है लॉन्च। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्रू कॉलर आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल जल्दी ट्रू कॉलर को कड़ी टक्कर देने के लिए फोन बाय गूगल नाम का नया वर्जन पेश करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि गूगल ने आधिकारिक तौर पर इसका कोई बयान नहीं दिया है। गूगल के इस नए ऑफर के बारे में सबसे पहले 925 मैक ने खबर दी है। गूगल के इस नए ऐप का नाम होगा गूगल कॉल, जो कि कॉलर आईडी और स्पैम प्रोटेक्शन पर सक्षम होगा। गूगल के इस ऐप का विज्ञापन यूट्यूब पर भी देखा गया है। हालांकि ये ऐप अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गूगल इसको आधिकारिक तौर पर रिलीज करेगा। यूट्यूब पर देखे गए विज्ञापन में लेट्स यू आंसर विद कॉन्फिडेंस कैप्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में गूगल की तरफ से ट्रू कॉलर जैसा एक ऐप आने वाला है, जो कि आपको ऐसे भी व्यक्ति की पहचान बता देगा जिसका नंबर आप में सेव नहीं है। इसके अलावा आपको इस ऐप में और भी कई फीचर मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में। चीनी बीमारी से निपटने को राज्यों ने उठाए हैं ये बड़े कदम। जी हाँ, ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से हमारे देश के कई राज्यों में बढ़ने लगे हैं। और इसी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन राज्य की सरकारों ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं लॉकडाउन जैसे। आपको बता दें, ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी का सबसे ज्यादा असर अभी राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली में है। आपको बता दें, यहाँ की राज्य की सरकारों ने बढ़ते हुए मामले को रोकने के लिए अपने स्तर पर कई सारी कोशिशें की हैं। जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक विधानसभा उपचुनाव और दिवाली के त्यौहार के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चीनी बीमारी संक्रमण नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में 250 से ज्यादा लोग शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो लोग कार्यक्रम करवाने वाले हैं, उन्हें अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी जानकारी भी देनी होगी कि वो कोई समारोह करवाने वाले हैं। तो ये फैसला मध्य प्रदेश की तरफ से आया है इंदौर जिले के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में मात्र 50 लोग ही शामिल होंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक शादियों में बैंड और डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। तो यूपी सरकार की तरफ से चीनी बीमारी को रोकने के लिए ये नया प्लान तैयार किया गया है कि अब शादियों में बैंड बाजे आप नहीं ला सकेंगे। इसके अलावा शादियों में केवल 100 लोग ही शामिल होंगे। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि अगर किसी मैरिज हॉल की क्षमता 100 लोगों की है, तो ऐसे मैरिज हॉल में मात्र 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पंजाबी बाग और नागलोई के बाजारों में रविवार को जो बंदी की गई थी, उस आदेश को अगले
अगले दिन ही सोमवार को वापस ले लिया गया। प्रशासन के आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन बाजार पूरी तरीके से बंद करने के आदेश थे, जिसे सोमवार सुबह वापस ले लिया गया। पूर्व के आदेश के अनुसार इन इलाकों में बाजार 30 नवंबर तक बंद रहने थे। आपको दिल्ली सरकार को लेकर इस मामले में बताएं कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया था कि चीनी बीमारी को रोकने के लिए हम बाजार पर प्रतिबंध लगाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जो बाजार में दुकानें हैं उसे बंद करवा दिया जाए, और ऐसा होने भी लगा था। पंजाबी बाग और नागलोई में जो बाजार है वो पूरी तरीके से बंद करवा दिए गए थे, लेकिन इस आदेश को अगले दिन यानी कि बीते सोमवार को वापस ले लिया गया, क्योंकि प्रशासन ने आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में इस बात को साफ किया था कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके अलावा नियमित रूप से अपने हाथ धोना, तो इसका पालन कड़ाई से करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में चीनी बीमारी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने सोमवार को 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये 24 नवंबर मंगलवार से लगेगा, यानी कि आज से। प्रदेश के सभी शिक्षक संस्था 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल वगैरह को हिमाचल प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 15 दिसंबर तक जनमंच और राजनीतिक रैलियां भी स्थगित कर दी गई हैं, यानी कि किसी भी तरह की रैलियां नहीं हो सकेंगी। आपको बता दें, प्रतिबंध को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने चीनी बीमारी संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिले मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में ये जुर्माना 2000 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भीड़ भाड़ रोकने के लिए राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी है। तो लॉकडाउन को लेकर, कर्फ्यू को लेकर और धारा 144 को लेकर और चीनी बीमारी की वजह से जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसको लेकर ताजा अपडेट यही था। तो दोस्तों, चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और धीरे धीरे राज्य की सरकारें प्रतिबंध को बढ़ा रही हैं। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि चीनी बीमारी के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं तो आप उसका पालन जरूर करें और दूसरों को भी इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में आपको भी कड़े प्रतिबंधों का सामना ना करना पड़े। घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, जहाँ पे जरूरत ना हो तो वहाँ पर ना जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा महाराष्ट्र में प्रवेश। जी हाँ, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में चीनी बीमारी की स्थिति को देखते हुए बीते सोमवार को बड़ा फैसला लिया। इसके अनुसार अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा, इन 4 राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसके जरिए ये पता चलता हो कि उस व्यक्ति को चीनी बीमारी नहीं है और उसकी चीनी बीमारी की रिपोर्ट नेगेटिव है। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि जिन लोगों के पास प्रदेश में प्रवेश के समय नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, उनके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले लोगों की चीनी बीमारी के लक्षणों के लिए जांच करेगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो लोग राजस्थान से, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से महाराष्ट्र में जाएंगे तो उन लोगों को चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी महाराष्ट्र बॉर्डर पर जांच की जाएगी। जिन लोगों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे चीनी बीमारी के तो फिर उन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा महाराष्ट्र में। राज्य सरकार ने कहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट के साथ महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को चीनी बीमारी को लेकर निर्धारित किए गए सभी दिशा निर्देशों का यानी कि नियमों का पालन करना होगा। मास्क नहीं लगाए हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार दिल्ली से आने वाली ट्रेनों और उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यानी कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में दिल्ली से जो ट्रेनें आती हैं, जो उड़ानें आती हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रात्रि कर्फ्यू लगाने के बाद 600 रूटों पर नहीं दौड़ेंगी सरकारी और प्राइवेट बसें। जी हाँ, हिमाचल के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद परिवहन और निजी बस ऑपरेटरों के 600 रूट प्रभावित होंगे। मंगलवार से शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू से दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के लिए रात को बसें नहीं चलेंगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और इसी की वजह से अब यहाँ पर बसें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल के अंदर लगभग देश के सभी राज्यों से बसें आती हैं और इन बसों का सफर रात में भी होता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से अब रात में ये बसें सफर नहीं कर पाएंगी और इसी की वजह से 600 रूट प्रभावित होंगे। जो बसें रात में चलती हैं वो नहीं चल पाएंगी। साथ ही में आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जहां जहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा तो वहां पर जो भी बस की सेवाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चीनी बीमारी संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले के चलते ये फैसला लिया गया है कि ये व्यवस्था 15 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। यानी कि बहुत सारे बसों की सेवाएं 15 दिसंबर 2020 तक
प्रभावित रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टास्क पूरा करें और घर बैठे पैसे कमाएं, गूगल दे रहा है मौका। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आप हर रोज अपने जरूरी काम से कुछ मिनट या घंटे निकाल सकते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप घर बैठे टास्क पूरा करके पैसे कमा सकते हैं। खास बात यह है कि ये मौका आपको गूगल कंपनी दे रही है, यानी ये ऑफर किसी दूसरी कंपनी की तरफ से नहीं आया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्च इंजन कंपनी गूगल है उसकी तरफ से आया है। गूगल भारत में गूगल टास्क मैट ऐप की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके तहत आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कुछ सिंपल से टास्क पूरे करके पैसे कमा सकते हैं। आपको किसी दुकान की फोटो खींचनी है और सर्वे के सवालों का जवाब देना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेम में शामिल होने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना होगा। आप बिल्कुल फ्री में गूगल के इस टास्क में शामिल हो पाएंगे और गूगल की तरफ से आपको जो भी सिंपल से टास्क दिए जाएंगे तो आप उसका जवाब देकर पैसे कमा सकते हैं। गूगल के इस ऐप का नाम है गूगल टास्क मैट। बाकी अधिक जानकारी आपको ऐप में ही मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को मिली जमानत, जेल से आए बाहर। जी हाँ, कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। भारती और उनके पति जेल से रिहा भी हो गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गिरफ्तार किए जाने के बाद रविवार को उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने गांजे के मामले पर सुनवाई के बाद दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद भारती और उनके पति ने किला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति को राहत देते हुए जमानत दे दी। आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है तो भारती सिंह ने इस बात को कबूल किया है कि वो गांजे का इस्तेमाल करती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी बड़े स्तर पर बॉलीवुड स्टार के घरों पर छापेमारी कर रही है और बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों को पकड़ने की कोशिश में लगी है जो लोग नशे की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंडरटेकर की 30 साल के बाद WWE से विदाई, दुनिया ने नम आंखों से कहा अलविदा। जी हाँ, दी अंडरटेकर ने आधिकारिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए बीते रविवार रात WWE से संन्यास ले लिया है। अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलवे है। कई बार के हैवीवेट चैंपियन, 6 बार टैग टीम के विजेता, 2007 में रॉयल रंबल चैंपियन रहे अंडरटेकर ने 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी और लगभग 30 साल के बाद उन्होंने अब WWE से संन्यास लेने का फैसला लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। आपको बता दें, WWE में अंडरटेकर का एक अपना ही अलग मकाम है। जब अंडरटेकर की एंट्री होती है तो सब कुछ बदल जाता है। जो लोग WWE की फाइट वगैरह देखते होंगे उन्हें पता होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में निकली हैं भर्तियां। आइए आपको बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में टीचरों के अलावा दूसरे कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं उन लोगों के पास अभी अच्छा मौका है ये नौकरी पाने का। ताजा जानकारी के मुताबिक इस नौकरी में आप 25 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा और आपकी जनरल नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो फटाफट से इस सवाल का जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में मामूली उछाल, चांदी भी हुई है सस्ती। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से बीते रोज सोमवार को सोने के दामों में 57 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 49,767 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 185 रुपए की कटौती दर्ज की गई। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 61,351 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ताजा जो अपडेट आया है उसके मुताबिक डीजल के दामों में 17 से 19 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 71 रुपए 25 पैसे है। वहीं अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दामों में 7 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 53 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 24 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।